हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। हमारी क्लास चल रही थी राजस्थान के उद्योग। राजस्थान के उद्योग के अंतर्गत हमने इसके 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका 5वां पार्ट है जिसमें हम आज देखेंगे राजस्थान में औद्योगिक निवेश कार्यक्रम। राजस्थान में कौन कौन से औद्योगिक निवेश कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे मैं स्टार्ट करता हूँ। राजस्थान में औद्योगिक निवेश कार्यक्रम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रिसर्जेंट राजस्थान कार्यक्रम। जो रिसर्जेंट राजस्थान कार्यक्रम है, ये दो दो तीन जगह चलाए जा रहे हैं। एक तो फर्स्ट 2008 में आयोजित किया गया। सबसे पहला रिसर्जेंट राजस्थान कार्यक्रम 2008 में आयोजित किया गया। सेकंड 19 से 20 नवंबर 2015 को आयोजित किया गया। ठीक है, जो फर्स्ट रिसर्जेंट राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें 3,30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। ठीक है, 3,30,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया गया। ठीक है, सेकंड आपको पता है यहाँ लिखा रहा है 19-20 नवंबर 2015 को चलाया गया। और थर्ड जो रिसर्जेंट राजस्थान कार्यक्रम चलाया गया वो सीतापुरा जयपुर में चलाया गया। और इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7 से 8 अक्टूबर 2022 में हुआ है। ठीक है, इसकी जो समिट हुई 7 से 8 अक्टूबर 2022 में सीतापुरा जयपुर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट की रखी गई। ठीक है, जो सीतापुरा जयपुर इसमें किसका सहयोग से चल रही है, तो जीईसीसी। ठीक है, जयपुर एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर के सहयोग से ये चलाई जा रही है। और इसकी थीम क्या थी, तो प्रतिबद्ध वितरण। प्रतिबद्ध तरीके से वितरण करना है इसमें। इस इन्वेस्ट का जो थीम है, ये थीम पूछ सकते हैं कि जो सीतापुरा जयपुर में थर्ड समिट है, थर्ड इन्वेस्ट राजस्थान समिट के तहत जो थर्ड रिसर्जेंट कार्यक्रम चल रहा है उसके थीम क्या है, तो रिसर्च ये प्रतिबद्ध वितरण, ये इसकी थीम है। ठीक है, अब इसमें निवेश कितना किया जा रहा है, इसमें जो सीतापुरा में इसमें 32 क्षेत्रों में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है 32 क्षेत्रों में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। सर्वाधिक निवेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट एमएसएमई पॉलिसी जो लागू की गई थी 20 नवंबर 2015 को। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो जो फर्स्ट एमएसएमई पॉलिसी, आप एक नोट लगा के पॉइंट याद रख लो कि फर्स्ट एमएसएमई पॉलिसी कब लागू की गई, तो 20 नवंबर 2015 को। निवेश कार्यक्रम की नोडल एजेंसी कौन सी थी, जो निवेश कार्यक्रम, ये जो जितने भी हमने निवेश कार्यक्रम देखे हैं इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो इस निवेश कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है बीआईपी। बीआईपी की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्ट प्रमोशन। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था, बीआईपी, इसका गठन बीटीपी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ, बीआईपी है ये, बीआईपी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्ट समिट। तो इसका गठन कब किया गया, जो बीआईपी है इसका गठन किया गया 1991 में इसका गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्ट प्रमोशन का इसका उद्देश्य है कि 10 करोड़ से ज्यादा औद्योगिक निवेश करना, इसका उद्देश्य था बीआईपी का। ठीक है, आपसे बीआईपी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्ट प्रमोशन याद रखना। ठीक है, अब हम दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा की बात करते हैं। जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीज कॉरिडोर इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो ये तकनीकी व आर्थिक सहयोग कौन दे रहा है, इसमें डीएमआईसी में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा में तकनीकी और आर्थिक सहयोग जापान के द्वारा दिया जा रहा है। और इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है इसका विस्तार नोएडा यूपी से और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई महाराष्ट्र तक इसका विस्तार है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है औद्योगिक निर्यात को बढ़ाना। ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीज कॉरिडोर का उद्देश्य है औद्योगिक निर्यात को बढ़ाना। ठीक है, गलियारे की लंबाई कितनी है, इसके तहत जो गलियारा बनाया जा रहा है उस गलियारे की कुल लंबाई कितनी है, तो 1483 इसकी कुल लंबाई है, 1483 किलोमीटर। वर्तमान में ये 1504 किलोमीटर हो गई। ठीक है, राजस्थान में कितनी इसकी लंबाई, तो राजस्थान में 558 किलोमीटर। परसेंट में बात करें तो लगभग 38% दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीज कॉरिडोर का राजस्थान में हिस्सा है 38%, 558 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान से कितने जिले शामिल है, तो राजस्थान से 7 जिले इसमें शामिल किए गए, बिना नया राजस्थान के अकॉर्डिंग है। राजस्थान से 7 जिले शामिल किए गए तथा प्रभाव क्षेत्र में 22 जिले हैं। ठीक है, प्रभाव तो 22 जिलों में है, लेकिन इसमें केवल 7 जिले राजस्थान से इसमें शामिल किए गए। अभी तो इससे पुराने राजस्थान से आपसे क्वेश्चन
पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि DMIC मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीज कॉरिडोर के तहत 5 जोन कार्यरत है, ठीक है। 5 जोन में ये चलाया जा रहा है। फर्स्ट जोन कौन सा है, तो नोड संख्या 7, 8, 9, 10 और 11, ये 5 जोन चलाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो नोड संख्या 7 है, इसमें अलवर, कुसकेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र शामिल है, ठीक है। दूसरे में नोड संख्या 8, इसमें जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र इसमें शामिल है। नोड संख्या 9, इसमें अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है। नोड संख्या 10, राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है। अब नोड संख्या 11 में है पाली, मारवाड़ एवं जोधपुर विशेष निवेश क्षेत्र। जो 11वां नंबर का नोड संख्या 11 है, इसमें पाली, मारवाड़ एवं जोधपुर विशेष निवेश क्षेत्र, इसको विशेष निवेश क्षेत्र का दर्जा 2005 में दिया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो DMIC के तहत जो 11वां नोड है, इसको विशेष निवेश क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया, तो 2005 में, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये देखा। उसके बाद में जो ये DMIC राजस्थान के भारत के 7 राज्य इससे प्रभावित है। कौन कौन से राज्य है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी इससे प्रभावित है, ठीक है। इस प्रकार से हमने औद्योगिक निवेश कार्यक्रम तथा DMIC के बारे में जानकारी देखी। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो औद्योगिक निवेश कार्यक्रम है, रिसर्जेंट राजस्थान फर्स्ट 2008 में आयोजित हुआ, सेकंड 19-20 नवंबर 2015 में, और जो फर्स्ट इसमें 3,30,000 करोड़ का निवेश किया गया था फर्स्ट में, और तीसरा सीतापुरा जयपुर में, ठीक है। ये तीनों ही वैसे जयपुर में ही हुए, और तीसरा भी सीतापुरा जयपुर में हुआ, ठीक है। ये इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7 से 8 अक्टूबर 2022 में, और इसमें सहयोग GECC जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। थीम थी इसकी प्रतिभद्र वितरण। निवेश 32 क्षेत्रों में लगभग 11 लाख करोड़ का निवेश। सर्वाधिक निवेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, और MSME पॉलिसी लागू की गई थी 20 नवंबर 2015 को। निवेश कार्यक्रम की नोडल एजेंसी थी BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्ट प्रमोशन, ठीक है। गठन किया गया था इसका BIP का 1991 में। उद्देश्य 10 करोड़ से अधिक औद्योगिक निवेश करना। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। DMIC के बारे में देखा। तकनीकी और आर्थिक सहयोग जापान दे रहा है, और इसका विस्तार नोएडा यूपी से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई महाराष्ट्र तक। उद्देश्य औद्योगिक निर्यात को बढ़ाना। गलियारा की लंबाई है 1483, वर्तमान में 1504 हो गई। राजस्थान में 558, लगभग 38% है। राजस्थान के 7 जिले इसमें शामिल है, प्रभावित 22 जिले हैं। उसके बाद में इस DMIC के तहत 5 जोन शामिल किए गए। नोड संख्या 7 अलवर, कुसकेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र। नोड संख्या 8 में जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र। 9 में अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र। 10 में राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, और 11 में पाली, मारवाड़ एवं जोधपुर विशेष निवेश क्षेत्र। इसको विशेष निवेश क्षेत्र का दर्जा 2005 में दिया गया, और इसके तहत 7 राज्य प्रभावित है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी क्षेत्र को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। अब हम कुछ औद्योगिक संस्थान पढ़ेंगे। उद्योगों के जो चैप्टर चल रहा है हमारा राजस्थान का उद्योग, उसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान पढ़ेंगे, जिसमें एक है RFC राजस्थान वित्त आयोग 1955, राजसिको 1961, रिको 1969 में इसका पुनर्गठन किया गया था 1980 में, रूडा 1995 में, बहुत मोस्ट है, बार बार सन पूछते हैं इससे, रूडा 1995। और इन सबका इन ऊपर के जो तीनों है RFC, राजसिको, रिको, इनका हेडक्वार्टर जयपुर में ही है। सबसे पहले हम RFC पढ़ते हैं, राजस्थान राज्य वित्त आयोग, ठीक है। तो RFC की स्थापना कब हुई थी, तो जनवरी 1955 में RFC की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जैसे कि मैंने बताया तीनों का ऊपर का जयपुर है, तो जयपुर है। उद्देश्य क्या है, तो RFC का उद्देश्य MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, यानी जो छोटे उद्योगों को, छोटे छोटे उद्योग है उनको अल्पकालिक ऋण देना इसका उद्देश्य है, ठीक है, कम समय के लिए ऋण देना। और इसमें ऋण दिया जाता है 2000 से 20 करोड़ तक का ऋण इसमें दिया जाता है, ठीक है, 2000 से 20 करोड़ तक का। अब हम RFC की कुछ योजनाएं पढ़ेंगे कि इसके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती है। यहाँ ये योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं। तो एक फ्लेक्सी ऋण योजना इसके द्वारा चलाई जाती है, जिसमें जो छोटे
माइक्रो स्मॉल जो उद्योग है उनको सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। दूसरी टॉप अप योजना, अति लघु उद्योगों को तकनीकी और मशीनरी विकास हेतु ऋण दिया जाता है, ठीक है। टॉप अप मतलब उनको ऊपर उठाना, अति लघु उद्योगों को तकनीकी और मशीनरी विकास हेतु ऋण दिया जाता है। एक है सेमकेक्स योजना, जो सेमकेक्स योजना है इसमें जो भूतपूर्व सैनिकों को उद्योगों की स्थापना करने हेतु सहायता हेतु राशि दी जाती है, ठीक है। अगर वो भूतपूर्व सैनिक निवेश करना चाहे उद्योगों में तो उनको राशि दी जाती है सेमकेक्स योजना में। नोट लगा के आपको याद रखना कि जो आरएफसी है वो ऋणियों जो भी उनसे ऋण लेते हैं उनको सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड जारी किया जाता है आरएफसी के द्वारा। तो इनसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ऋणियों को सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड कौन जारी करता है, तो आरएफसी, ठीक है। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण संस्था देखी। औद्योगिक संस्थाएं आरएफसी, राजस्थान वित्त आयोग 1955, राष्ट्रीय 1961, रिको 1969, पुनर्गठन 1980, रूडा 1995। आरएफसी इसकी स्थापना जनवरी 1955 में, हेडक्वार्टर जयपुर। उद्देश्य एमएसएमई उद्योगों को अल्पकालिक ऋण देना, ऋण 2000 से लेकर 20 करोड़ तक। आरएफसी की योजनाएं फ्लेक्सी ऋण योजना, सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, एमएसएमई उद्योगों को टॉप अप योजना, अति लघु उद्योगों को तकनीकी मशीनरी विकास हेतु ऋण देना, और सेमकेक्स योजना भूतपूर्व सैनिकों को उद्योग स्थापित करने हेतु सहायता करना। और आरएफसी ऋणियों को सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड जारी करता है।